कोनिचिरो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के एपिसोड नंबर 18 के बारे में। तो 18वां एपिसोड में क्या क्या हुआ ये सब कुछ हम लोग हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ताकेमिची है वो प्रिजन में आ चुका है एंड नारुतो के साथ मिलके वो लोग ड्रैगन के पास आते हैं एंड आके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। एंड यहाँ पर ताकेमिची ये सुनकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं कि मिकी ने काजुतोरो को पास्ट में मार डाला था। तो ताकेमिची ये बिलीव नहीं कर पाता कि मिकी ने काजुतोरो को असली में मारा था। वो कहता है वो ये नहीं कर सकता। फिर उससे ये पता चलता है ड्रैगन से कि तब बलहल्ला ने वो जो बैटल है जीत लिया था एंड टोक्यो मांजी गैंग हार चुका था एंड टोक्यो तोमान जो था वो टूट चुका था एंड बलहल्ला एंड तोमान दोनों मिलके एक नया गैंग का जन्म हुआ जिसका नाम टोक्यो मांजी गैंग है। एंड वो अब प्रेजेंट में जो टोक्यो मांजी गैंग है वो है एंड उसका लीडर माइकी था। एंड माइकी सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग लीडर था, यानी कि दिखाने के लिए लीडर था, मगर असली में टोक्यो मांजी गैंग को कंट्रोल कर रहा था टेट्टा किसाकी। तो यहाँ पर ताकेमिची तो ये बिलीव भी नहीं कर पा रहा होता है कि माइकी ने कैसे क्यों काजुतोरो को मारा। फिर ड्रैगन कहता है तुम खुद माइकी के पोजीशन पर आके देखो भाई, यानी कि मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ कि माइकी के पोजीशन पर आके देखो भाई। तुम ही सोचो, एक बंदा जो कि तुम्हारे बड़े भाई को मार डाला एंड अब तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को भी मार डाला, यानी कि उस दिन बाजी को भी मारा गया था मिकी के आंखों के सामने। तो माइकी कितना डिप्रेस्ड हो गया उस दिन एंड वो तब से ही पूरी तरह टूट चुका था एंड लोन हो गया था। तो ताकेमिची ये सब सुन के बिलीव ही नहीं कर पा रहा था अभी भी कि माइकी ने ऐसा कुछ किया था। तो फिर जो ड्रैगन है वो कहता है तुम क्या उस दिन वहाँ पर नहीं थे? तुम भी तो वहाँ पर थे, तुमने क्या नहीं देखा था? ये बात सुनते ही ताकेमिची के सामने कुछ विजन आने शुरू हुए पास्ट का, मगर पूरी तरह से क्या हुआ ये सब कुछ उसे अभी भी नहीं पता था। एंड हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन से मिलने के बाद नारुतो एंड ताकेमिची बाहर आ जाता है एंड यहाँ पर ताकेमिची अभी भी रोता रहता है एंड कहता है माइकी ऐसा काम नहीं कर सकता, वो किसी को भी नहीं मार सकता। एंड मेरे सामने कुछ विजन आ रहे हैं पास्ट के, मगर फुल्ली क्या हुआ ये मुझे भी नहीं पता, मगर मुझे इतना पता है कि उस दिन माइकी बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया था एंड बहुत ही सैड हो गया था। तो मुझे अब माइकी को बचाना पड़ेगा एंड सब कुछ रोकना पड़ेगा। एंड यहाँ पर और एक चीज़ है, ये सब करने के बाद माइकी को अरेस्ट नहीं कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर टेट्टा किसाकी ने ऐसे ही ये प्लान को बनाया था कि ये सब कुछ उसके हिसाब से हो एंड माइकी नया जो टोक्यो मांजी गैंग बनेगा उसका लीडर हो एंड सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग लीडर, बाकी सारे जो काम एंड कंट्रोल पावर है वो टेट्टा किसाकी के हाथ में हो। तो आप कह सकते हैं कि टेट्टा किसाकी ने कितना एक हाई लेवल का एक प्लान बनाया था उस समय एंड अभी भी उसका ब्रेन इतना तेज है कि अभी भी वो टोक्यो मांजी गैंग को कंट्रोल कर रहा है अपने खुद के दम पर। देन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नारुतो एंड ताकेमिची एक रूम में बातें कर रहे होते हैं कि अब क्या करा जाए। देन यहाँ पर बताया जाता है कि जो माइकी है वो अब इस हालत में है क्योंकि उसने काजुतोरो को मारा था एंड किसाकी का प्लान सक्सेस हुआ था एंड ये सब कुछ किसाकी का किया धरा है, उसका ही सब प्लान था। एंड माइकी ने उस दिन काजुतोरो को इसलिए मारा था क्योंकि उस दिन उसके आंखों के सामने उसका बेस्ट फ्रेंड बाजी को मारा गया। तो ये सब कुछ को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले बाजी को बचाना पड़ेगा। तो नारुतो ताकेमिची को अब एक नया मिशन देता है, कहता है अब तुम पास में जाकर बाजी कुन को बचाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड माइकी भी ठीक रहेगा। तो फिर नारुतो एंड ताकेमिची दोनों हाथ मिलाता है एंड ताकेमिची को पास में दिखाया जाता है एंड वो हिनाटा के घर के सामने होता है। वो हिनाटा को घर तक छोड़ के जा रहा होता है, तभी हिनाटा फिर से दरवाज़ा खोल के ताकेमिची को पुकारती है। देन ताकेमिची को एक गिफ्ट देती है एंड ताकेमिची खोल के देखता है कि उसके अंदर एक नेकलेस है, जो नेकलेस उसने हिनाटा को दिया था पहले, ठीक सेम नेकलेस हिनाटा ने ताकेमिची को दिया है अब।
ताकेमिची थोड़ा खुश होता है, मगर उस समय उसके मन में एक फ्लैशबैक आता है उस प्रिजन का, जहाँ पर हिनाटा मर चुकी थी एंड हिनाटा के मॉम ने ताकेमिची को नेकलेस दिया था हिनाटा का, जो देखकर ताकेमिची सैड हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर हिनाटा एंड ताकेमिची के बीच में कुछ मोमेंट्स। दैन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा ड्रकेन है वो यहाँ पर काजुतोरो के साथ बात करने के लिए एक बीच के नीचे आया है एंड दोनों बात करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ड्रकेन बताता है, क्या हम लोग इस फाइट को रोक नहीं सकते? मैं इस फाइट में जीतूँ, यानी कि टोक्यो मांजी गैंग इस फाइट को जीते या हारे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है इससे, तो मैं तो फाइट नहीं करना चाहता अपने दोस्तों के साथ। तुम अभी भी मेरे दोस्त हो ना? एंड वो कहता है कि माइकी ने तो तुम्हें हेल्प भी किया था कि तुम जेल से बाहर निकल जाओ, मगर तुम फिर भी क्यों माइकी को इतना हेट करते हो? तो फिर काजुतोरो कहता है कि जो भी हो, मेरा कीमती 2 साल बीत गया था उस जेल में एंड माइकी को जाके कह दो मैं अब सेम बंदा नहीं रहा, मैं चेंज हो गया हूँ। देन लास्ट में काजुतोरो कहता है जाने के समय कि ये फाइट होकर रहेगा एंड हम लोग तोमान को क्रश कर डालेंगे। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ड्रकेन यहाँ पर आके माइकी को बता देता है सब कुछ बातें हुआ ड्रकेन एंड काजुतोरो के बीच में। तो माइकी कहता है तो हम लोग अब पीछे नहीं हट सकते ना, तो अब मेरा ब्रदर होता तो क्या करता? तो फिर ड्रकेन कहता है तो तुम्हारा बोबर को पूछो, यानी कि तुम्हारे बाइक को पूछो। एंड ड्रकेन थोड़ा हंसता है। देन यहाँ पर दिखाया जाता है माइकी अपना बाइक लेकर जोर से चला जाता है कहीं पर, यानी कि बाइक बहुत ही स्पीड से चलाता है। देन यहाँ पर सबको दिखाया जाता है थोड़े थोड़े मोमेंट के लिए, जैसे कि बाजी अब माइकी के बड़े भाई के कब्र के सामने है, मित्सुआ बहुत ही टेंशन में है एंड यहाँ पर जो काजुतोरो है वो एक रूफटॉप पर बैठा हुआ है। देन हमें अगले सुबह दिखाया जाता है कि जो हमारा ताकेमिची एंड हमारा मात्सुनो है, जो कि नया नया फ्रेंड बना है ताकेमिची के साथ, वो दोनों मिलके बाजी से मिलने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर मात्सुनो बाजी को पूछता है कि तुम्हें क्या किसाकी के खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन मिला है एंड तुम तो बालहल्ला में इस चीज़ के लिए ही ज्वाइन हुए थे, मैंने क्या सही कहा ना? देन बाजी कहता है व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या कह रहे हो ये सब? नहीं, मैं बालहल्ला का मेंबर हूँ एंड मैं तोमान को कल क्रश कर दूंगा। फिर ताकेमिची कहता है मात्सुनो मैं बाजी कुन के साथ थोड़ा अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो फिर मात्सुनो चला जाता है। देन ताकेमिची बाजी को कहता है बाजी कुन मैं नहीं जानता तुम क्या करना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो एंड मेरे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं है, मगर मैं इतना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ कल किसी भी तरह बच के रहना, मरना मत, क्योंकि तुम अगर मर गए तो माइकी बहुत ही दुखी हो जाएगा। देन यहाँ पर बाजी कुन कहता है कि मैं उसका एनिमी हूँ, ये तुम उससे जाके बता दो। देन यहाँ पर ताकेमिची एंड माइकी कुन को दिखाया जाता है जो लोग पार्क में हैं इवनिंग के टाइम पर। देन यहाँ पर माइकी अपना फीलिंग शेयर करता है कि वो एंड जो हमारा बाजी है वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जब वो लोग छोटे थे वो लोग फाइट करते थे सारा दिन जंगल जिम पर, मगर अब मुझे लगता है हम दोनों को रियल में फ़ाइट करना पड़ेगा और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, यही फेट है एंड मैं अब अपना माइंड बना चुका हूँ। देन यहाँ पर रात में दिखाया जाता है कि सभी टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर्स आ चुके हैं अपने हेडक्वार्टर के यहाँ पर माइकी भी आ जाता है सबको बताने कि कल फाइट होने वाला है बालहल्ला से एंड हमें पूरे दम पर फाइट करना पड़ेगा। एंड वो कहता है अब बाजी भी उसके साइड में है एंड हमारा एनिमी बन चुका है, तो नो मैटर व्हाट हमें ये फाइट करना पड़ेगा एंड जीतना पड़ेगा। अब वो एक ट्रेटर है एंड टोक्यो मांजी के गैंग के पॉलिसी के हिसाब से हमें फाइट करना ही पड़ेगा। देन फिर माइकी इतना सीरियस मोमेंट पर कहता है क्या मैं थोड़ी देर के लिए बच्चे की तरह बात कर सकता हूँ? देन माइकी बच्चे की तरह कहता है कि आई कांट फाइट विथ माई बॉडी, यानी कि मैं मेरे दोस्त के साथ फाइट नहीं कर सकता। एंड वो कहता है सो टुमारो विल फाइट विथ बालहल्ला एंड टेक बैक बाजी कुन, यानी कि हम लोग कल बालहल्ला के साथ फाइट करेंगे एंड जीतेंगे एंड
वापस लाएंगे एंड ऐसे ही हम लोग कल फाइट करेंगे एंड जीतेंगे। देन सब लोग तोमान चिल्लाना शुरू कर देते हैं एंड यहाँ पर जो किसाकी तेता है वो अपने मन में कहता है मैं यही चाहता था। देन बैटल डे की वहाँ पर दिखाया जाता है कि सब लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं जहाँ पर बैटल होगा, मगर ये लोग बलहल्ला के टीम पर भी नहीं है, तोमान की टीम पर भी नहीं है। ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए आए हैं ये फाइट। देन यहाँ पर जो मात्सुनो है वो ताकेमिची को दिखाता है कुछ बंदे को, जैसे कि हाइतानी ब्रदर्स जो बहुत ही पावरफुल बंदे हैं, उनके एक इशारे में 100 बंदे हाजिर हो जाएंगे। देन यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है लीमन, जिसका नाम है वो खारा होता है यहाँ पर बहुत सारी चीज़, एंड ये बंदा भी बहुत ही पावरफुल है। एंड यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम हेंसेन है, जो कि एक बड़ा सा गैंग का एक मेंबर है। फिर यहाँ पर मात्सुनो ताकेमिची को बताता है हेंसेन, हाइतानी ब्रदर्स एंड लीमन ये सब लोग फाइट को ओवरसी कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर ये लोग एक तरह से रेफरी है इस फाइट का। ये लोग सिर्फ और सिर्फ फाइट को होते देखेंगे। देन यहाँ पर फाइट होगा वहाँ पर दो तरफ 2 गेट होते हैं जो कि ओपन हो जाते हैं एंड एक तरफ से टोक्यो मांजी गैंग एंड दूसरे तरफ से बलहल्ला का मेंबर्स आ जाते हैं। देन यहाँ पर माइकी यहाँ पर हानसेन को थैंक यू कहता है इस फाइट को ओवरसी करने के लिए। देन यहाँ पर हानसेन के सामने हमारा ड्रैकेन एंड काजुतोरो आ जाता है। तो हानसेन बताता है तुम लोग कैसे फाइट करना चाहते हो, 5 वर्सेस 5 या पूरी टीम को लेकर। तो फिर ड्रैकेन कहता है कि बलहल्ला ने डिसाइड किया था वो लोग हमसे फाइट करेंगे, तो उनको डिसाइड करने दो, मगर हमारा एक शर्त है, एक कंडीशन है कि अगर टोक्यो मांजी गैंग जीता एंड बलहल्ला हारे तो हम लोग बाजीकुन को वापस ले जाएंगे। फिर काजुतोरो कहता है ये कोई सेंस नहीं बनाता, बाजी खुद अपने डिसीजन पर बलहल्ला ज्वाइन करा था। तो फिर जो ड्रैकेन है कहता है जो भी हो हमें कुछ नहीं पता, हम अगर जीते तो बाजीकुन हमारा। देन यहाँ पर जो काजुतोरो है वो गुस्सा हो जाता है एंड वो हानसेन को पीट डालता है और कहता है ये कोई गेम नहीं है, हम लोग यहाँ पर सब लोग आए हैं, यानी कि बलहल्ला की टीम यहाँ पर आया है सिर्फ और सिर्फ तोमान के सारे मेंबर्स को मौत के घाट उतारने के लिए, तो फाइट जल्दी से जल्दी शुरू करो। मिकी ये बात सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाता है एंड कहता है लेट्स गो, एंड फाइट शुरू होने जाता है एंड ये एपिसोड ख़त्म। सॉरी गाइस, आज का एपिसोड में एक्सप्लेनेशन में थोड़ा गलती हो सकता है क्योंकि मैं बहुत ही प्रेशर में हूँ यहाँ पर ऐसा सिचुएशन नहीं है कि मैं फ्रीली बहुत ही अच्छे से वॉइस रिकॉर्ड कर सकता हूँ या एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं था। सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। आई होप नेक्स्ट वीक जब मैं एपिसोड एक्सप्लेन कर पाऊँ तब बहुत अच्छा सिचुएशन हो। जो भी हो प्लीज़, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दो, पसंद नहीं आया तो प्लीज़ डिसलाइक मत मारना, कमेंट पर ज़रूर लिखना मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आरा सयोनारा।